आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के सिविक्स में एक और नया चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग बात करेंगे एडवर्टीजमेंट के बारे में, यानी कि प्रचार के बारे में। जैसे हम लोग कभी भी टीवी वगैरह देखते हैं तो बीच में ऐड आता है, प्रचार आता है। फिर से आप ऐड यानी कि प्रचार आप रेडियो में भी सुनते होंगे, न्यूज़पेपर यदि आप लेंगे तो वहाँ पे भी ऐड हम लोग को दिखता है, प्रचार वगैरह दिखता है। तो वही हम लोग इसमें देखेंगे आज अपने क्लास 7 के सिविक्स में। एक और नया चैप्टर है हमारा। चैप्टर का नाम ही है अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग, मतलब प्रचार वगैरह कैसे होता है वो हम लोग इसमें समझने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। तो इसमें हम लोग को बस यही पढ़ना है कि प्रचार वगैरह किस तरीके से होता है, जो हम लोग टीवी में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में देखते हैं, सुनते हैं, वो कैसे होता है, वही हम लोग इसमें देखने वाले हैं। चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत सिंपल भी है, तो बहुत जल्दी भी हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग के बारे में, यानी कि प्रचार प्रसार के बारे में। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है हमारा, एक ही पॉइंट का इंट्रोडक्शन है। पहला है इंट्रोडक्शन में एक ही पॉइंट है, बेसिकली लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट्स ड्रॉ आवर अटेंशन टू वेरियस प्रोडक्ट्स एंड डिस्क्राइब देम पॉजिटिवली सो दैट वी बिकम इंटरेस्टेड इन बाइंग देम। देखो, किसी भी प्रकार का जब आप प्रचार देखते हैं, ऐड देखते हैं टीवी वगैरह में, तो वो क्या करता है, कुछ ऐसा ऐसा प्रोडक्ट दिखाता है, ऐसा ऐसा बात बोलता है, ऐसा ऐसा इमेज दिखाता है कि हम लोगों का मन कर ही जाता है कि उसको क्या कर लिया जाए, खरीद लिया जाए। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडवर्टीजमेंट्स ड्रॉ आवर अटेंशन टू वेरियस प्रोडक्ट्स। मतलब एडवर्टीजमेंट यानी कि प्रचार करके क्या करना चाहता है, वो हमारा ध्यान खींचना चाहता है किसी चीज को लेकर। जैसे आप टीवी में ही देखो, सर्फ का प्रचार आता है, साबुन का आता है, तेल का आता है, कार का आता है, बाइक का आता है। तो वो लोग जानबूझ के प्रचार को इस तरीके से बनाते हैं कि हमारा ध्यान उस पर ज़्यादा जाए और हमारा मन जो है इसको खरीदने को लेकर तैयार हो जाए, ठीक ना। तो प्रचार में बड़ा अच्छा अच्छा बात बोला जाता है, अच्छा अच्छा इमेज दिखाया जाता है, एंड डिस्क्राइब देम पॉजिटिवली, और उस चीज़ के बारे में भी अच्छा अच्छा बात आपको बताया जाएगा कि इसको खरीदेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा फीचर है। इस प्रकार के चीज़ों को बताया जाता है सो दैट वी बिकम इंटरेस्टेड इन बाइंग देम। ऐसा वो लोग क्यों करते हैं, मतलब प्रचार इतना बढ़ा चढ़ा के बताना, अच्छा अच्छा इमेज दिखाना, अच्छा अच्छा उसमें आवाज़ सुनने को मिलता है हम लोगों को, ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि हम लोगों को, मतलब हम लोग उसको खरीद ले, है ना। इसीलिए किसी भी प्रकार का प्रचार वगैरह किया जाता है, ठीक है। अगला है हमारा बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यूज। इसमें क्या है, देखो इसमें है हमारा एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स। देखो, कोई भी आदमी प्रचार क्यों करता है ये बताओ। देखो, दो प्रकार से प्रचार होता है, ध्यान से सुनना। दो प्रकार से प्रचार होता है। पहला, यदि कोई एक नया प्रोडक्ट है, कोई उसका बहुत बड़ा कंपनी नहीं है, तो वो अपना प्रचार करता है ताकि हमारे कंपनी के बारे में लोग जाने, हमारा कंपनी किस किस प्रकार के चीज़ों को बनाता है उसके बारे में लोग जाने। और एक प्रचार वैसा होता है जो ऑलरेडी कंपनी बहुत बड़ा है, वो अपने सामान को और ज़्यादा बेचना चाहता है लोगों को, इसलिए वो प्रचार करता है। तो प्रचार दो तरीके के लिए होता, मतलब दो चीज़ों से होता है। मतलब प्रचार करने का जो मेन मुद्दा होता है वो दो ही होता है। पहला, वो लोग प्रचार करते हैं अपने सामानों का जिसका नया नया कंपनी बना है, नया नया वो किसी चीज़ को बनाए हैं, तो वो मार्केट में प्रचार करते हैं ताकि लोगों को उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसके सामान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों को मिले। और दूसरा, वो लोग प्रचार करते हैं जिनका खुद से पहले से बहुत बड़ा कंपनी है, फैक्ट्री है, वो अपने सामानों को और ज़्यादा बेचना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग प्रचार करते हैं। तो कोई भी आदमी हो जब प्रचार करता है तो उसके मन में क्या सोच होता है, यही सोच होता है कि भाई हम जो सामान बेच रहे हैं उसका ब्रांड एक बन जाए। ब्रांड बन जाए मतलब सभी लोगों को पता हो कि हम क्या बेचते हैं, कैसा सामान हम बनाते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स। मतलब कोई भी आदमी प्रचार क्यों करता है, इसलिए करता है ताकि उसका जो सामान है वो एक ब्रांड बन जाए। ब्रांड बन जाए मतलब लोगों को पसंद आए, लोग उसको हमेशा खरीदे, इसीलिए कोई भी प्रचार करता है ना। उसी से मिलता जुलता हमारा एक वर्ड है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है, देखो, ब्रांडिंग मीन्स स्टैंपिंग अ प्रोडक्ट विद अ पर्टिकुलर नेम और साइन। ब्रांडिंग जैसे आपको बताते हैं एग्जाम्पल, जैसे आप देखते होंगे फ्लाइट का चप्पल, फिर से रिलैक्सो का भी देखते होंगे, फिर से बहामास का भी देखते होंगे। उसी तरीके से कपड़ा का बात करें तो कपड़ा में आप प्यूमा का देखते होंगे, नाइकी का देखते होंगे। ये सब क्या है, ये इसका एक अलग नाम होता है,
उसका एक अलग सिंबल होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ब्रांडिंग। क्या कहते हैं? ब्रांडिंग। जिस तरीके जैसे आप अपने इस कोचिंग का देखो, इस कोचिंग का अपना एक अलग नाम है, ओरिजिन और लर्निंग स्टेशन। इस कोचिंग का अपना एक सिंबल भी है, तो वो उसका क्या हो गया? एक ब्रांड हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग का मतलब हो गया, या फिर ब्रांड का मतलब हुआ कि किसी कंपनी का या फिर किसी फैक्ट्री का अपना एक खास नाम होता है और उसका एक खास सिंबल होता है, एक साइन होता है, और उसी को लोग देख के, उसके नाम को सुन के उसके सामानों को खरीदते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं ब्रांडिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी आप देखो, हमारे सामने रिलायंस है, टाटा है, महिंद्रा है, बिरला है, विप्रो है, अलग अलग प्रकार के ब्रांडेड कंपनी हमारे इंडिया में है। तो उन सब का अपना एक अलग नाम होता है, अपना एक अलग साइन होता है, उसका सिंबल होता है। इसी को हम लोग कहते हैं ब्रांड या फिर ब्रांडिंग। समझ में आया बात? अगला, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ट्राइंग टू कन्विंस अस टू बाय द प्रोडक्ट दैट इज एडवर्टाइज्ड। मतलब कोई भी ब्रांड का चीज़ जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई ब्रांड का चीज़ है, ये बहुत बड़ा कंपनी का सामान है तो खराब तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा हम लोग सोच के खरीदते हैं उसके चीज़ों को। तो हर कंपनी, हर फैक्ट्री वाला यही चाहता है कि हमारे सामानों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदे, मतलब उसका क्या बन जाए? एक ब्रांड बन जाए, ताकि लोग हमारे सामानों के नाम को सुनकर ही बस लोग खरीद ले, हमारे कंपनी के साइन को ही देख के लोग अपने सामानों को खरीद ले। तो हर प्रचार करने वाला आदमी यही चाहता है कि उसके सामान का क्या बन जाए? एक ब्रांड बन जाए, एक नाम बन जाए, लोगों को पहचान में आए कि वो हमारा सामान भी ऐसा कुछ है। इस प्रकार से चलता है हमारा। तो प्रचार जब भी किया जाता है तो इसी विचार से किया जाता है कि हमारे सामानों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदे, जाने, पहचाने, हमारे नाम को सुने, हमारे सिंबल को देखे, है ना। जैसे आज हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं टाटा का, तो हम लोग निश्चिंत रहते हैं कि भाई टाटा का सामान है तो अच्छा ही होगा। जैसे टाटा का नमक भी आता है, टाटा का चाय पत्ती भी आता है, तो हम लोग टाटा का नमक खरीदते हैं, चाय पत्ती खरीदते हैं, तो ये सोच के खरीदते हैं कि टाटा कंपनी का है तो अच्छा ही होगा। क्यों ऐसा हमने सोचा? क्योंकि वो कंपनी पहले अपना क्या बना लिया है? ब्रांड बना लिया है, अपना नाम लोगों तक पहुंचा दिया है कि भैया ये कंपनी अच्छा सामान बेचता है, तो इसीलिए हम लोग उसके सामानों को आंख बंद करके भी खरीद लेते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था कि ब्रांडिंग जो है, यानी कि जो किसी भी चीज़ का ब्रांड है, नाम जो है, उसका जो साइन होता है, जो सिंबल होता है, वो बहुत ज़्यादा मार्केट में चलता है। इसीलिए आप देखना मार्केट में कभी भी ज़्यादातर वही सामान बिकता है जो किसी न किसी ब्रांड का होता है। या तो ब्रांड टाटा का हो सकता है, या तो फिर आप देखते हो कार महिंद्रा का आता है, फिर से कार आपका था ये महिंद्रा का हो गया, फिर से टाटा का भी कार आता है। तो लोग इसके नामों को देखकर ही, सुनकर ही गाड़ी वगैरह खरीद लेते हैं, क्योंकि लोगों को पता है ये ब्रांडेड कंपनी है, खराब सामान तो नहीं बेचेगा, ठीक है ना। तो ब्रांड बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। अगला है ब्रांड वैल्यूज एंड सोशल वैल्यूज। ये क्या है देखते हैं। एडवर्टीजमेंट्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोशल एंड कल्चरल लाइफ टुडे। देखो आज के टाइम पे क्या हो गया है, प्रचार जो है ना आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आप टीवी खोलोगे, कोई मूवी देखोगे, उसके बीच में ऐड आ जाता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, वहाँ पे कहीं एक कोने में प्रचार का कोई पिक्चर लगा हुआ रहेगा। रेडियो सुनेंगे, रेडियो में भी आ जाता है ना। तो और ऐसे भी आप सड़क पे घूमोगे, कहीं पे जाओगे तो बड़ा बड़ा आपको पोस्टर, होर्डिंग वगैरह, बैनर वगैरह दिख जाता है। तो प्रचार प्रसार जो है आज के टाइम पे हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है। बहुत कुछ हम लोग सामान जाके मार्केट में खरीदते हैं तभी जब उसका हम लोग प्रचार देखते हैं, है कि नहीं। मतलब कोई चीज़ होता है जैसा जिसका आपने प्रचार देखा टीवी में, बड़ा अच्छा लगा आपको, फिर जाके आप मार्केट में उसको ढूंढते हैं क्या ये मार्केट में है कि नहीं है। ऐसा सबसे ज़्यादा होता है फ़ोन के साथ, लैपटॉप के साथ। कभी हम लोग टीवी में देखते हैं, फ़ोन में, टीवी में आता है ऐड, प्रचार आता है कि इस कंपनी ने नया फ़ोन लॉन्च किया है, इसका प्राइस ये है, इसमें फीचर ये है, कैमरा ऐसा है, रैम इतना है, रोम उतना है। इस प्रकार के चीज़ों को हम लोग टीवी में देखते हैं और जाके मार्केट में खरीदना शुरू कर देते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि एडवर्टीजमेंट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोशल एंड कल्चरल लाइफ टुडे। मतलब हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है एडवर्टीजमेंट। हम लोग बहुत कुछ प्रचार में बस देखते हैं और सामानों को खरीद लेते हैं, घर लेके आ जाते हैं। तो प्रचार प्रसार आज हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है। आगे, एडवर्टीजमेंट्स आर सच अ पावरफुल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन आवर लाइव्स। मतलब प्रचार जो है हमारे जीवन पे भी बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जैसे मान लीजिए सपोज कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के भी फैमिली में हुआ होगा
कभी भी ऐसा होता है, आप लोग भी गौर करेंगे इस बात को, कि कभी ऐसा होता है कि इस महीने में कोई शॉपिंग करने का मन नहीं था, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसा दिखा, प्रचार उसका दिखा, सस्ता भी था, अच्छा भी था, जाके खरीद लिए। ऐसा होता है कि ना कई बार। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि हम लोगों के मन को चेंज कर देता है कौन? प्रचार। जैसे हम लोगों ने ठान लिया, मान लो कि इस साल में हम कोई भी महंगा खर्च नहीं करेंगे, लेकिन एक अच्छा सा फोन लॉन्च हो गया। मान लो कि सैमसंग ने एक अच्छा सा फोन लॉन्च कर दिया, टीवी पे उसका ऐड देखे, बड़ा अच्छा फोन है, फीचर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है उसका, और जाके अगले दिन उसको खरीद लिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट जो है, यानी कि प्रचार वगैरह जो है, हमारे लाइफ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे लाइफ के डिसीजन को वो चेंज कर देता है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं खरीदेंगे, लेकिन इतना अच्छा चमकदार प्रचार देख लेते हैं कि जाके उसको खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर के अंदर एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी। देखते हैं इसमें क्या खास बात लिखा हुआ है। टॉपिक का नाम है एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है इसमें कि एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी। बिल्कुल सही बात है। देखो, जब भी आप कोई टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर में कोई प्रचार देखते हैं, वो प्रचार देखने में बहुत चमकदार लगता है, बहुत अच्छा देखने में लगता है, उसके पीछे का आवाज़ भी बहुत सुंदर रहता है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन उस प्रचार को चलवाने में, टीवी में वो प्रचार चले, न्यूज़पेपर में वो प्रचार छपे, रेडियो में उस प्रचार के बारे में बोला जाए, उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। मतलब प्रचार करना, जैसे मान लीजिए हमने कंपनी स्टार्ट किया और मेरी कंपनी जो है बिस्किट बनाती है। अब उस बिस्किट का हमको क्या करवाना है? टीवी में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे, हर जगह प्रचार करवाना है। तो उस प्रचार करने में जो है ना, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। यूजुअली करोर्स ऑफ रुपीज आर स्पेंड एडवर्टाइजिंग अ ब्रांड। मतलब कोई भी सामानों का प्रचार करवाने के लिए लोगों को करोड़ों रुपए भी खर्च करने पड़ते हैं। ये तो बहुत कम इसमें लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा यदि कंपनी होता है, कोई ब्रांडेड कंपनी है, वो लोग तो 100 करोड़, 200 करोड़, 300, 400, 500 करोड़ तो केवल प्रचार पे खर्च कर देते हैं। तो किसी भी चीज़ का जो हम लोग ऐड वगैरह देखते हैं, प्रचार वगैरह देखते हैं, उसके पीछे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तब जाकर वो हमारा प्रचार बनता है। It makes us believe that things that are packaged and have a brand name are far better than things that do not come in packets। अच्छा, कई बार ऐसा होता है हम लोग के साथ। कई बार हम लोग मार्केट में जाते हैं ना, जब कोई चीज़ पैकेट वाला देखते हैं तो हम लोगों को लगता है कि चलो पैकेट में है तो अच्छा ही होगा। खुला देखते हैं तो लगता है कि यार खुला है, पता नहीं कैसा होगा, नहीं होगा। देखो, 2-3 प्रकार का चीज़ ना हम लोग मार्केट में जब जाते हैं तो बहुत गौर करते हैं। इस बात को आप गौर करना, शायद आप लोग भी इस चीज़ को करते होंगे। पहला चीज़, जब भी हम लोग मार्केट में जाते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करो आपको बिस्किट खरीदना हो। मान लीजिए आपके पास 5 रुपये है, ओके, 5 रुपये में आपको बिस्किट खरीदना है। तो ऑब्वियस ही बात है, बिस्किट मार्केट में 2 प्रकार का होगा। एक बिस्किट वो होगा जो बहुत ब्रांडेड कंपनी का है, और एक बिस्किट वो होगा जिसका नाम भी आपने कभी नहीं सुना है। तो हम लोग सबसे पहली बात ये कि हम लोग खरीदते किसको हैं? ब्रांडेड वाले को। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि भैया इस बिस्किट का, इस कंपनी का बिस्किट हमने पहले खाया है, अच्छा रहता है, खराब तो नहीं होगा। और जो नया वाला कंपनी होता है उसको हम लोग जल्दी नहीं खरीदते हैं। तो ये चीज़ पहला होता है। दूसरा, जब भी मार्केट में आप जाओ खरीदने के लिए, तो हम लोग ना ज़्यादातर पैकेट वाला चीज़ खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि पैकेट में है तो ना ही इसमें कुछ मिलाया गया होगा एक्स्ट्रा बाहर से, ना ही इसके कुछ बाहर निकाला गया होगा। तो हम लोग ज़्यादातर पैकेट वाला ही सामान खरीदते हैं, क्योंकि हम लोगों को मन में ये सोच होता है कि पैकेट में है तो अच्छा ही होगा, ब्रांडेड वाला चीज़ है तो बढ़िया ही होगा, ख़राब नहीं होगा। इसीलिए कभी भी आप कपड़ा वगैरह खरीदते हैं, चप्पल, जूता, कपड़ा, कुछ भी आप खरीदते हैं, तो ब्रांडेड चीज़ों को हम लोग जल्दी पसंद करते हैं। और पैकेट में यदि वो पैक किया हुआ है तब तो हम लोग उसको और जल्दी पसंद कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों का ये सोच होता है कि ब्रांड का है, अच्छा कंपनी का है, तो ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और पैकेट में है तब तो और बढ़िया होगा। इस तरीके से हमारा माइंड मार्केट में काम करता है। इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब इंडिया जैसे कंट्री का बात कर रहा है, in which all people are equal and should be able to lead a life of dignity, advertising tends to promote a certain lack of respect for the poor। अब देखो ये चीज़ क्या होता है ना, इंडिया में, हालांकि इंडिया में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे हर आदमी बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन प्रचार के वजह से भी कई बार क्या होता है
गरीबों के साथ ना थोड़ा गलत हो जाता है। क्या गलत हो जाता है, कभी भी आप देखना जब कोई भी चीज़ का प्रचार वगैरह आप देखोगे, वो प्रचार में जिस भी चीज़ के बारे में बताया जाता है वो सामान बहुत महंगा होता है। कभी सस्ता चीज़ का आपने प्रचार देखा है? कभी भी नहीं। तो जरा आप बताओ, क्या एक गरीब आदमी उस प्रचार में जो दिखाया जा रहा है उसको कभी वो खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे गरीब लोगों का संख्या बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि प्रचार में वैसा कुछ भी आप दिखाइए जिसको अमीर से अमीर और गरीब से गरीब भी खरीद सके, है कि नहीं। लेकिन ज़्यादातर आप देखना टीवी में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में जो भी चीज़ का प्रचार आप देखोगे, ज़्यादातर चीज़ों का प्रचार जो होगा ना वो महंगे चीज़ों का ही दिखता है। या तो आपको गाड़ी का दिखेगा, या फिर मोटरसाइकिल का दिखेगा, या फिर सर्फ साबुन इन सब का दिखेगा, और ये सब महंगे महंगे प्रोडक्ट का प्रचार आपको दिखता है। और वो सब क्या एक गरीब आदमी खरीद पाएगा? कभी नहीं खरीद पाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को बस ये समझना है कि प्रचार में उस चीज़ों को भी दिखाया जाए जो चीज़ थोड़ा सस्ता हो और उसको एक गरीब से गरीब आदमी भी खरीद सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी। तो इसमें बस आपको ये समझना है कि प्रचार पे पैसा बहुत खर्च होता है, और प्रचार उन चीज़ों का भी होना चाहिए जो कि सस्ता हो, अच्छा हो, खाने में अच्छा हो, दिखने में अच्छा हो, और गरीब लोग उसको सबसे बड़ी बात खरीद सके। ठीक ना। नेक्स्ट है हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है हाउ डज एन एडवर्टीजमेंट गेट मेड। कोई भी प्रचार कैसे बनता है, देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ में आपको समझ में आएगा पूरा कहानी प्रचार के पीछे का कि कोई भी प्रचार बनता कैसे है और टीवी पे वो कैसे दिखता है। देखो, पहला है एडवर्टीजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेटिंग पीपल टू बाय अ ब्रांड। देखो, कोई भी आदमी प्रचार क्यों करता है, कोई आदमी, कंपनी, इंडस्ट्री प्रचार क्यों करता है? प्रचार इसलिए करता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके ब्रांड के बारे में जाने, उसके सामानों के बारे में जाने, और उनका सामान ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बिके। इसीलिए कोई भी आदमी अपने सामानों का प्रचार करता है। आगे, एडवर्टीजमेंट्स एम टू गेट पीपल टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड। वही बात है यहाँ पे जो हमने कहा कि एडवर्टीजमेंट यानी कि प्रचार क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि उसके सामानों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदे, है कि नहीं, उसके नाम, उसके कंपनी के नाम को लोग सुने, है कि नहीं। आगे, दिस बेसिकली मीन्स दैट आफ्टर वी सी एन एडवर्टीजमेंट वी शुड वांट टू बाय द ब्रांड। इसका मतलब हुआ प्रचार जब भी आप देखते हैं और आपको कोई चीज़ अच्छा लगता है तो हम लोग के मन में क्या आता है, अरे यार कितना अच्छा प्रचार है, बहुत चमकदार चीज़ दिखाया जा रहा है, तो हम लोगों को ज़्यादा मन क्या होता है, उसको खरीद लिया जाए। तो वही बात है कि प्रचार का जो मेन मुद्दा होता है, प्रचार दिखाने का मेन मोटिव यही होता है कि आप उस सामान को खरीद लें, और हम लोगों को अच्छा लगता है तो हम लोग खरीद भी लेते हैं। और कई बार तो सामान हम लोगों को केवल देखने में अच्छा लगा और हमने खरीद लिया, लेकिन जब घर लाएं तो पता चला कि 10 दिन के अंदर ही खराब हो गया, बर्बाद हो गया। ऐसा भी होता है कई बार। इसलिए चमकदार चीज़ों के पीछे नहीं जाना है, पहले उसको अच्छे से देखना है, परखना है, समझना है, फिर खरीदना है। आगे, अगला हमारा आवर क्रिकेट हीरोज एंड आवर फेवरेट फिल्म स्टार्स ऑल्सो ट्राई एंड सेल प्रोडक्ट्स अस थ्रू एडवर्टीजमेंट। ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो हम लोग भी देखते हैं अपने टीवी में, है ना। एक से एक क्रिकेटर, एक से एक हीरो आते हैं, अलग अलग चीज़ों का प्रचार करते हैं। जैसे अभी फिलहाल में अमिताभ बच्चन जी जो हैं, अमिताभ बच्चन जी एक भुजिया का प्रचार कर रहे हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार से अभी विराट कोहली एक शूज का प्रचार कर रहे हैं। कौन सा शू है हमको पता नहीं, लेकिन वो कंपनी का नाम नहीं पता हमको, लेकिन एक शूज का वो प्रचार कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि एक से एक हमारे हीरो, एक से एक हमारे क्रिकेटर, ये सभी भी किसी न किसी चीज़ का प्रचार करते हैं, और हम लोग देखते हैं कि अरे यार विराट कोहली प्रचार कर रहा है, मतलब अच्छा ही सामान होगा। अमिताभ बच्चन जी प्रचार कर रहे हैं तो अच्छा ही सामान होगा, और जाके हम लोग उसको खरीद लेते हैं। लेकिन करना क्या है हम लोगों को, करना ये मतलब ये होना चाहिए कि पहले आप उसको जाके देखो, समझो कि वो सही में अच्छा है कि नहीं है, फिर खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं कि हीरो है तो अच्छा ही होगा, क्रिकेटर है प्रचार कर रहे हैं तो अच्छा ही सामान होगा, वैसे नहीं, आपको जाके देखना है, समझना है, फिर खरीदना है। आगे, एडवर्टीजमेंट्स ऑफन show us images of the lifestyle of rich people and seldom show us the reality of people's life that we see around us। प्रचार में ज़्यादातर आपको क्या दिखाया जाता है, प्रचार में आपको ज़्यादातर दिखाया जाता है अमीर लोगों का लाइफ स्टाइल, कि अमीर लोग किस प्रकार की गाड़ी चलाते हैं, अमीर लोग किस प्रकार का जूता पहनते हैं, अमीर लोग किस प्रकार का साबुन सरफ इस्तेमाल करते हैं। केवल उसमें अरे अमीर लोगों के बारे में ही दिखाया जाता है, अच्छा अच्छा चीज़ दिखाया जाता है।
लेकिन उसके पीछे का कुछ भी आपको दिखाया नहीं जाता। एक बात ध्यान रखना, हर चीज़ का अच्छाई है तो उसका खराबी भी होता है, बुराई भी होता है। क्या वो हमको दिखाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता। तो वही हमने आपको यहाँ पे आपको कहा कि हमेशा प्रचार में आपको जो दिखाया जाएगा वो बहुत चमकदार चीज़ दिखाया जाएगा, बड़ा अच्छा बना के उसको दिखाया जाएगा, उसके बारे में अच्छा बताया जाएगा, उसका फोटो अच्छा दिखाया जाएगा। लेकिन हम लोगों को इतना ज़्यादा भी मूर्ख नहीं बनना है। किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले उसके बारे में जानना है, देखना है, फिर खरीदना है। समझ में आ रही है बात? तो वो हकीकत को बहुत कम दिखाता है, केवल ऊपर ऊपर से आपको अच्छा अच्छा चीज़ दिखा देता है और आप खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको पहले देखना है अच्छे तरीके से। आगे, एडवर्टाइजिंग बाय फोकसिंग ऑन द लाइव्स ऑफ रिच एंड फेमस हेल्प्स अस फॉरगेट अबाउट इश्यूज ऑफ पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिग्निटी। मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है, बड़े बड़े आदमी आके टीवी पे प्रचार करते हैं, जैसे विराट कोहली, अमिताभ बच्चन जी, रोहित शर्मा, है ना, फिर धोनी, ये सब जब आके टीवी पे प्रचार करते हैं तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमको अपना भी दिमाग लगाना है। वो लोग तो अपना प्रचार करके चल जाते हैं, उनको कंपनी वाला खूब पैसा दे देता है प्रचार करने के लिए, लेकिन हम लोग बस क्या कर देते हैं, आंख बंद करके जाके उस सामान को खरीद लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा प्रचार दिखा के आपके मन को वो चेंज करना चाहता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में बहुत गरीबी है, आपके घर में खाने के लिए सामान नहीं है, लेकिन इतना अच्छा अच्छा प्रचार आपको दिखाया जाएगा कि आप जाके उसको खरीद ही लोगे। मतलब आपके घर में गरीबी का संख्या है, मतलब समस्या है, आपके घर में दवाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप जाके सामानों को खरीद ले रहे हैं बस इस वजह से कि देखने में अच्छा लगा था, विराट कोहली प्रचार कर रहा था इसलिए जाके खरीद लिए, जबकि उसका जरूरत आपके घर में कुछ है ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले अपने गरीबी को देखना है, अपने घर परिवार को देखना है, उसके बाद फिर जाके आपको वो सामान अच्छा लगे तो खरीदिए। और खरीदना भी कैसे है, जाके बस देखा और खरीद लिया? बिल्कुल भी नहीं। पहले उसको देखना है, समझना है, परखना है, फिर जाके उसके बारे में रिसर्च करना है, फिर जाके उसको खरीदना है। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे यही है कि कोई भी चीज़ को जाके आंख बंद करके नहीं खरीद लेना है। उसका ज़रूरत हो तभी खरीदिए, ज़रूरत नहीं है तो फिर मत खरीदिए। ठीक ना? इस तरीके से हमारा ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। बहुत सिंपल चैप्टर था, बहुत छोटा भी चैप्टर था हमारा, तो 2 ही क्लास में हमारा कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत इसमें? ऑनलाइन वाले बच्चे, आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट करिएगा। बहुत चैप्टर सिंपल है, आप इसको खुद भी एक बार पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।